बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 31 जुलाई 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा के बायस मजीद 65 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना वबा में शिद्दत के बायस सूबे में लॉकडाउन की पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दहशतगर्द तकफीरी ग्रोह दाइश ने कल रात सूबा सलाहुद्दीन के शहर यसरब में एक मजलिस तरहीब के मौका पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। बहरे अरब में अम्मान के जजीरे से कुछ दूरी पर इसराइली अरबपति ताजिर के ऑयल टैंकर पर हमले में अमले के 2 अरकान हलाक हो गए हैं। अमेरिका ईरान के तेजी से बढ़ते हुए ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। और सऊदी अरब ने गैर मुल्की सयाहों को 1 अगस्त से मुमलिकत में आने की इजाजत दे दी है। और अब खबरों की तफसील। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नज़ीर वादी में मौजूद काबिज अफवाज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके नौजवानों को शहीद किया, जबकि इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके अब भी ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा के बायस मजीद 65 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में कोरोना के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 23,360 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 4,950 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 10,29,811 हो गई है। दूसरी जानिब पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा के बाद कैलिफोर्निया एप्सिलॉन वायरस का खतरा सर उठाने लगा है। लाहौर में कोरोना वायरस की नई किस्म कैलिफोर्निया एप्सिलॉन वायरस के केसेस सामने आने लगे हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब सारा असलम का कहना है कि पंजाब में अब तक 23 सैंपल्स में से 5 में कैलिफोर्निया एप्सिलॉन की तशखीस हुई है। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना वबा में शिद्दत के बायस सूबे में लॉकडाउन की पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि करियाना, बेकरी, सब्जी, गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेगी। तर्जुमान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सूबे की तमाम मार्केटें बंद रहेंगी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को भी बंद रखा जाएगा, जबकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और सूबे के तमाम मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। तर्जुमान ने बताया कि आइंदा हफ्ते से सरकारी दफातर बंद कर दिए जाएंगे और निजी दफातर को बंद रखा जाएगा, जबकि बगैर किसी वजह के लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि तमाम इम्तिहानात भी 8 अगस्त तक मुलतवी कर दिए गए हैं और तमाम जामियात को भी 8 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। दहशतगर्द तकफीरी ग्रोह दाइश ने कल रात सूबा सलाहुद्दीन के शहर यसरब में एक मजलिस तरहीब के मौका पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। इराकी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तकफीरी ग्रोह दाइश के हमले में 24 इराकी जाँ बहक और जख्मी हुए। दहशतगर्द तकफीरी ग्रोह दाइश ने कल रात सूबा सलाहुद्दीन के शहर यसरब में एक मजलिस तरहीब के मौका पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए। इस दिल खराश वाकया के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। याद रहे कि इस खूनी तंजीम ने गुज़श्ता हफ्ते भी बगदाद की एक मंडी पर हमला किया था, जिस दौरान 35 अफराद लुकमाए अजल बल गए थे।
बहरे अरब में अम्मान के जजीरे से कुछ दूरी पर इसराइली अरबपति ताजिर के ऑयल टैंकर पर हमले में अमले के 2 अरकान हलाक हो गए हैं। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बहरे अरब में अम्मान के जजीरे बसीरा के नज़दीक अरबपति इसराइली ताजिर के ऑयल टैंकर पर हमला किया गया है। बरतानवी फौज ने दावा किया है कि अम्मान के दारुल हुकूमत से 300 किलोमीटर की दूरी पर जजीरा बसीरा के करीब एक बहरी जहाज पर हमला किया गया, ताहम उसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। उधर इसराइली ताजिर की बरतानवी कंपनी ज़ोडियक मैरीटाइम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमले का निशाना बनने वाला ऑयल टैंकर उनकी कंपनी का तैयार करदा है और जापान इस जहाज की मलकियत रखता है। दूसरी जानिब इसराइल ने ऑयल टैंकर पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद किया है और कहा है कि ये वाकया खित्ते में कशीदगी को जन्म दे सकता है, जबकि बाखबर जराये के मुताबिक इसराइली जहाज पर हालिया हमला गासिब सिहोनी हुकूमत की शाम के खिलाफ कार्रवाइयों के जवाब में किया गया है। अमेरिका ईरान के तेजी से बढ़ते हुए ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। बाइडन इंतजामिया को खदशा है कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम, जिसका इंतजाम सिपाह पासदारान इनकलाब के पास है, वो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक और मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम के लिए ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निस्बत ज़्यादा खतरनाक है। ख्याल रहे कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पहले से ही कुछ पाबंदियाँ आयद हैं, लेकिन नई मुमकिन पाबंदियाँ ज़्यादा वसी होंगी जो कि उन मिसाइलों की तैयारी के लिए पुर्जों के हसूल को हदफ बनाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल को बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि ये हमारी जामे पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए हम ईरानी खतरे के साथ हर पहलू से निपट रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियां एक ऐसे वक्त में लगाई जा रही है जब इराक में अमेरिकी अफवाज और इत्तेहादियों और मशरिक़ वस्ता के दीगर इलाकों में सिपाही पासदारान इनकलाब और उनकी हामी प्रॉक्सीज की जानिब से मिसाइल हमलों के खात्मे की जरूरत महसूस हो रही है। अमेरिकी ओहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ईरान के ड्रोन हमले खित्ते में हमारे इत्तेहादियों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। और सऊदी अरब ने गैर मुल्की सयाहों को 1 अगस्त से मुमलिकत में आने की इजाज़त दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो ऐसे बैरूनी सयाहों के लिए मुल्क को दोबारा खोलने जा रहा है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की दोनों खुराकें मुकम्मल कर ली हो। कोरोना की वजह से गुज़श्ता तकरीबन 1.5 बरस से बैरूनी सयाहों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद थी। हुकूमत ने ऐसे सयाहों के लिए आइंदा हफ्ते यानी 1 अगस्त से ही मुल्क को खोलने का ऐलान किया है, लेकिन हुकूमत ने उम्रा करने पर जो पाबंदियां आयद की थी उन्हें अभी तक खत्म करने का कोई ऐलान नहीं किया। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वबा के बायस इस साल सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम अफराद को ही हज करने की इजाज़त दी थी। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.besatnews.com। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।